जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्ग 3 से संबंधित वर्ग 3 में आपकी जो हिंदी भाषा पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, उससे संबंधित दो टॉपिक आपके पूर्व के क्लियर हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, विस्तृत रूप से आपको अध्ययन करना है। ठीक है, और इसके बाद में जो है आपके प्रैक्टिस करवाई जाएगी शिक्षा शास्त्र से संबंधित। पहले आप पूरा का पूरा जो है विस्तृत रूप से पढ़ें, इसके पहले के दो पार्ट जरूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट व्यवस्थित बनी हुई है तो जरूर पूरे के पूरे देखें। ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, हाँ अब यह स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास में सुनने तथा बोलने का विशेष महत्व होता है बिल्कुल। सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ चलती है। जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं तो वे सुनते हैं, ठीक है, और सुनने के बाद बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं तो क्या होता है, उनका भाषाई विकास होता है। ठीक है, भाषा विकास में सुनने की भूमिका देखते हैं। मनुष्य में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। बच्चे शैशवावस्था से ही अनुकरण के द्वारा अपने माता पिता तथा अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे किस अवस्था में जो है अनुकरण द्वारा अपने माता पिता एवं अन्य सदस्यों से ध्वनि ग्रहण करते हैं, तब आपका उत्तर होगा शैशवावस्था में। ठीक है, सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। सुनते सुनते बच्चे भूलना चाहते हैं। सुनना भाषा विकास का प्रथम चरण होता है। सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमिका निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। शुद्ध उच्चारण करने में, ठीक है, सुनने की भूमिका शुद्ध उच्चारण करने में, इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से बच्चा जो है बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। अब आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए सुनने की जो भूमिका के रूप में कौन सा चरण नहीं आता है, या सुनने के लिए सुनने या भाषा विकास में महत्वपूर्ण जो स्थान है वो कौन सा किस जो है पॉइंट का नहीं है। ये पॉइंट आपको दिए जाएंगे। तो शुद्ध उच्चारण करने में जो है सुनने का बहुत महत्व है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है और सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, हाँ तो याद रख लेना है सुनने से पहले। ठीक है, हाँ शब्द भंडारण में वृद्धि, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द कोश में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो शब्द भंडारण में भी वृद्धि होती है। ध्वनि का विभेदीकरण करने में सुनना भाइयों एवं विभेदीकरण का सबसे जो है अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ध्वनियों के विभेदीकरण, ध्वनियों के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में सहायक होता है सुनना। दूसरों की अभिवृद्धियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरों के भावों, विचारों एवं अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को जो है ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति या उसके अन्य कौशलों का भी विकास करती है। विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उन्हें कहानी, कविताएं, विभिन्न घटनाओं को सुनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको सुनने का कौशल जो है विकसित करना है तो आप क्या करेंगे, आपको दिया जाएगा उन्हें कहानी सुनाएंगे, उन्हें कविताएं सुनाएंगे, उन्हें घटनाओं के बारे में सुनाएंगे, उपर्युक्त सभी, तब आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो सुनने के कौशल को इस प्रकार से विकसित किया जा सकता है। भाषा विकास में बोलने की भूमिका हमें बताना है, तो बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण है। भाषा विकास का दूसरा चरण क्या है आपसे पूछा जाएगा, तब आपका उत्तर होगा बोलना। ठीक है, बालक सबसे पहले क्या करता है, तो बालक सबसे पहले सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है। तो दूसरा चरण कौन सा है, बोलना। ठीक है, बोलने की आवश्यकता जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव एवं विचार को बोलने की आवश्यक तत्व होते हैं। जब हम किसी के सामने अपने भावों तथा विचारों का किसी भी रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो यह क्रिया बोलना कहलाता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि जो बोलना होता है, बोलने के माध्यम से, या बोलना जो है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं उसका आदान प्रदान करते हैं।
तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। और कहा भी जाता है कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, ठीक है। तो मौखिक और लिखित दोनों हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो बोलना है ये भाषा के आदान प्रदान का मौखिक माध्यम होता है बोलना, ठीक है। और ये भाषा विकास का है दूसरा चरण माना जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। महत्व एवं भूमिका जान लेते हैं। बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करता है। भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में आपके अंदर क्या ज्ञान है, आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं, आपके अंदर क्या विचार हैं, उसको अभिव्यक्त करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव तथा विचार को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें भाषा का क्या होता है, विकास होता है। बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है। बच्चों की झिझक समाप्त करने में तो आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो सुनना या बोलना है इनकी भूमिका क्या होती है एक भाषा विकास में। तब आपको यहाँ पर देना है कि भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में, बच्चों की झिझक समाप्त करने में, विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में। तो ये सारे के सारे कारण आपके सही हो जाएंगे। भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व है। बालक के बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि भाषण, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत होती है। विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए अवसर प्रदान कराने चाहिए, जैसे कि कविता, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाना, अंताक्षरी, समूह विचार। ये सभी क्या होते हैं कि इससे बोलने की जो शक्ति है उसका विकास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा के कार्य। भाषा के कार्य क्या है? भाषा के बिना मनुष्य क्या है, पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। हाँ, इसके कार्य निम्नलिखित हैं। विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है, ठीक है। भाषा की शक्ति के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। तभी किसी जाति, समाज, राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी जाति, समाज, राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का जो आकलन किया जाता है वो किससे किया जाता है, तब आपका उत्तर होगा उसके साहित्य से किया जाता है, ठीक है। साहित्य से किया जाता है, आपको याद रखना है। हाँ, M.A. पाई के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। आपको याद रख लेना है। M.A. पाई का बोल रहे हैं, पाई बोल रहे हैं भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है, ठीक है। तो पाई इसका सही हो जाएगा। पाई जी बोल रहे हैं M.A. पाई। और ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? यहाँ पर भाषा की कहानी है तो भाषा की होती, जैसे अब हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा से कुछ लोग M.A. करते हैं तो M.A. साहब बोलेंगे, इस प्रकार से याद भी करना है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है तो क्या है? भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया है। यही क्रम निरंतर चलता है, ठीक है। जो भाषा का विकास होता है, भाषा का जो हस्तांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इस प्रकार से होता चलता है। भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भाषा हो रहा है तब आपको बताना है कि हमारे जो देश की राजभाषा है वो कौन सी है। सभी लोग बताएंगे और किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन किया गया है, तो सभी लोग बताएंगे। संविधान के बारे में कमेंट में जरूर बताना है। भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं? भाषा को उपकरण के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीखने में, क्षमताओं का विकास करने में, मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में, भाषा से अपना बौद्धिक एवं मानसिक विकास करने में। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि भाषा को कैसे एक उपकरण
उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तब आपको विकल्प दिए जाएंगे सीखने में, क्षमताओं में, मानव सभ्यता संस्कृति की पहचान में, उपर्युक्त सभी में। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और यही फायदे होते हैं कि जब हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन है अपने आप ही हम सीख जाते हैं। बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, सोचते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतनी जल्दी सोचता है। क्षमताओं का विकास करने में बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में बच्चे भाषा के माध्यम से साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचारों से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में तो सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया के जो है भाषा के माध्यम से ही करता है। आपने देखा होगा कि समाज में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी जिसकी भी एक चाहे हम कोई भी काम करें, है ना, या फिर अपने आदान भाषा का जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करें, तब भी क्या होता है, भाषा का प्रयोग होता है। मतलब भाषा अगर ना हो तो व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं होता। तो देश के विकास में भी भाषा का जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो भाषा के बारे में हमने यहाँ पर जाना कि जो भाषा है इसका उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं सीखने में, क्षमताओं का विकास करने में, मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में, भाषा से अपना बौद्धिक मानसिक विकास करने में और सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का साधन भी भाषा है ना। भारत में भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने में सहायक है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान। ये सारे के सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा अधिगम्य व्याकरण की भूमिका, ठीक है। टॉपिक वाइज जो भी आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है। 2 और पहले के जो पार्ट हैं हमारे वो भाषा अधिग्रहणशीलता और भाषा विकास के सिद्धांत, उनको जरूर पढ़ लेना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखी, है ना। भाषा के कार्य भी देखे और महत्व एवं भूमिका भी देख ली। तो सभी लोगों को जो है दोस्तों हमारा आज का जो तीसरा टॉपिक है भाषा विकास में बोलने की भूमिका, है ना। भाषा विकास में बोलने की भूमिका और यहाँ पर जो है भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, ये हमने पढ़ लिया कि सुनने की भूमिका क्या है, बोलने की भूमिका क्या है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है। और भाषा कौशल में सबसे पहला जो चरण माना जाता है वो माना जाता है सुनना, और दूसरा चरण जो माना जाता है वो माना जाता है बोलना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक के भाषा विकास में दूसरा चरण कौन सा माना जाता है, तब आपका उत्तर होगा बोलना, ठीक है। यहाँ पर एक बालक है और बालक सबसे पहले सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है, ठीक है। फिर क्या करता है, सुनता है, बोलता है, फिर उसके बाद क्या करता है, पढ़ता है और फिर आखिरी में लिखता है। तो ये सारी भाषा के कौशल हैं जिनको हम आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे, विस्तृत रूप से करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो सभी को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं। और पूरी प्लेलिस्ट है तो पूरा का पूरा जो है कोर्स आपका कंप्लीट है, तो सभी लोग जरूर सुने, ठीक है। शिक्षा शास्त्र से संबंधित और साथ ही आपकी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र या बाल विकास शिक्षा शास्त्र, गणित शिक्षा शास्त्र, सभी के वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो सभी लोग इसी तरह से चैनल पर बने रहें। पर्यावरण का लगभग पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है विस्तृत रूप से, साथ ही उसमें अभ्यास भी कराया गया है। तो सभी लोग पर्यावरण की प्लेलिस्ट जरूर देखें, उसमें वीडियो जरूर देखें। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है, अपने मित्रों तक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है और सभी को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। और दोपहर 2:30 बजे रोज आपकी कक्षा होती है शिक्षा शास्त्र की, तो वो जरूर देखें, है ना। अभ्यास प्रश्न शिक्षा शास्त्र के कराए जाते हैं। 6:30 बजे बाल विकास पर्यावरण के अभ्यास प्रश्न करवाए जाते हैं। तो वो सारी की सारी जो क्लासें हैं वो सभी को देखना है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। जय हिंद।